हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सालू बाय आर्ट स्टडी। तो साथियों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, आज हम जो है बादामी की गुफाओं से संबंधित क्लास लेंगे। बादामी की जो गुफाएं हैं, इनसे संबंधित ये आज की जो ये वीडियो है पूरी डिटेल में होने वाली है। आप लोग क्वेश्चन तो वैसे भी सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन डिटेल कंटेंट हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हम देखते हैं बादामी की गुफाओं से जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो मैं आपके लिए ऐसी ही कोशिश करती हूँ कि जो आपके लिए अच्छा कंटेंट मिल जाए आपको, क्योंकि आप लोग पेड क्लास लेते हैं और वहाँ पे भी ऐसा ही कंटेंट मिलता है। कोई क्लास तो ऐसी होती है कि क्वेश्चन के माध्यम से ही सभी कुछ कराया जाता है, लेकिन हमारे लिए थ्योरी पढ़ना और डिटेल में पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम थ्योरी पढ़े हुए होते हैं तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन का माध्यम कैसा भी हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर हमें थ्योरी आसानी से याद है तो हम क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं बादामी की गुफाओं के बारे में। बादामी की गुफाएं, तो जो बादामी की गुफाएं हैं किस राज्य में स्थित हैं, तो बादामी की जो गुफाएं हैं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। यहाँ से आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना है कि बादामी की गुफाएं, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि बादामी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो यह कर्नाटक में ये स्थित हैं। कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के किस जिले में है, तो बागलकोट जिले में है और बादामी शहर में है। बागलकोट जिले के बादामी शहर में ये बादामी की गुफाएं हैं। बादामी की जो गुफाएं हैं, वहाँ से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं, तो गुफाओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 4 गुफाएं पाई गई हैं। कितनी गुफाएं पाई गई हैं, तो बादामी में 4 गुफाएं पाई गई हैं, जिसकी खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता जो हैं स्टेला क्रैमरिस हैं। और स्टेला क्रैमरिस ने इसकी खोज बादामी की कब की थी, तो स्टेला क्रैमरिस ने बादामी की खोज सन 1924 ईस्वी में की थी। सन 1924 ईस्वी में की थी। तो स्टेला, आपको जो है ये बहुत ही ज़रूरी है कि खोज और खोजकर्ता, वैसे तो सारी ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी खोज और जो खोज करता है तो कौन है, स्टेला क्रैमरिस इसकी खोज करता है। स्टेला क्रैमरिस ने कब खोज की थी, तो 1924 ईस्वी में इसकी खोज की थी। स्टेला क्रैमरिस थी कौन, तो जो स्टेला क्रैमरिस थी वो एक अमेरिकन इतिहासकार थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्टेला क्रैमरिस कौन थी, इतिहासकार थी, पुरातात्विक थी, या कलाकार थी, या मूर्तिकार थी, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो स्टेला क्रैमरिस थी वो एक अमेरिकन इतिहासकार थी। अब आता है बादामी की जो गुफाएं हैं किस नदी के तट पर स्थित हैं, तो जो बादामी की गुफाएं हैं वो मालाप्रभा नदी, कौन सी नदी है, मालाप्रभा नदी के तट पर ये स्थित हैं। और बादामी की गुफाएं किस पहाड़ी पर हैं, तो यहाँ पर पहाड़ी कौन सी है, बीजापुर की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, बीजापुर की पहाड़ी है। और जो बादामी की गुफाएं हैं तो किस लिए प्रसिद्ध हैं, किस लिए इनकी जो प्रसिद्धि रही है, तो जो बादामी की गुफाएं हैं ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। चित्रकला, वास्तुकला और पाषाण शिल्प कला के लिए ये प्रसिद्ध हैं। यहाँ पाषाण शिल्प कला के जो मंदिर हैं यहाँ पर भी पाए गए हैं। और जो इनका निर्माण किया गया है बादामी की गुफाओं का, वो लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। किससे किया गया है, लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। इसका निर्माण काल कौन सी शताब्दी में है, तो ये जो गुफाएं हैं 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य की हैं। किस काल की हैं, 6वीं से 8वीं शताब्दी के ये मध्य की हैं। देखिए साथियों, आपको कोई भी अपने नोट्स इस तरह से शेयर नहीं करता होगा जिस तरह से मैं आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो आपके लिए क्लासेस मैंने भी देखी हैं कि जो भी कराते हैं, वैसे तो सभी शिक्षक गुरु अच्छे होते हैं, सभी टीचर अच्छी होती हैं, लेकिन अच्छा कंटेंट वो देते भी हैं और नहीं भी देते। कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा के ले आते हैं और ऐसे ही आपको पढ़ा देते हैं क्वेश्चन वाइज, लेकिन कोई भी अपने नोट्स इस तरह से जो हस्तलिखित नोट्स हैं वो आपको शेयर नहीं करता। लेकिन मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ कि आपको इतना तो कर ही दूँ कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से जो क्वेश्चन आए तो कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे नहीं। तो ये जो है मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स हैं, जो मैंने वो हर टॉपिक से मैं लिखती हूँ। अभी भी मैं अपने नोट्स लिखती हूँ और बनाती हूँ। हर टॉपिक से मैंने जो भी क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में लिखा है। तो देख लेते हैं, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक कि जो बादामी की गुफाएं थी इनका जो निर्माण किया गया था 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य इनका निर्माण किया गया था। लेकिन जो चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। कौन था, चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। जो बादामी की गुफाएं थी ये चालुक्य वंश के शासनकाल में ये निर्मित की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बादामी की गुफाओं का संबंध रहा है
चालुक्य काल से, मौर्य काल से या राष्ट्रकूटों के काल से। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जो बादामी की गुफाएं थी वो चालुक्यकालीन थी, चालुक्यकालीन थी। चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो था पुलकेशिन प्रथम। अब आगे है कि प्राचीन काल में जो बादामी थी, बादामी की क्या राजधानी थी? बादामी जो थी चालुक्यों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी बादामी? चालुक्यों की राजधानी थी। इस गुफा का प्राचीन नाम क्या था? बादामी गुफा का प्राचीन नाम था वातापी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बादामी गुफा का प्राचीन नाम है क्या है? वातापी, या इसी को कह देंगे वातापीपुरम। आगे है ये पूर्व में ये गुफाएं, पहले ये जो गुफाएं थी बीजापुर जिले के अंतर्गत आती थी, अंतर्गत आहीहोल के निकट ये स्थित थी। जो पहले ये गुफाएं कहाँ थी? बीजापुर जिले के अंतर्गत आहीहोल के निकट स्थित थी। लेकिन वर्तमान में ये जो गुफाएं हैं कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में, कर्नाटक राज्य के किस जिले में? बागलकोट जिले में है। और किस कस्बे में है? तो ये बादामी कस्बे में है, बादामी कस्बे में है। आगे हैं जो ये गुफाएं हैं किस काल के अंतर्गत आती हैं? तो जो बादामी की गुफाएं हैं ये पूर्व मध्य काल के अंतर्गत आती हैं, पूर्व मध्य काल के अंतर्गत आती हैं। बादामी का जो प्रथम शासक था वो कौन था? पुलकेशिन प्रथम था, जो कि चालुक्य वंश का था, चालुक्य वंश का था। बादामी का ये प्रथम शासक था। आगे है कि उसके बाद पुलकेशिन के बाद सॉरी बादामी के बाद पुलकेशिन के बाद उसके बाद जो कीर्तिवर्मन कौन थे? उनके भाई थे। और मंगलेश, फिर पुलकेशिन द्वितीय जो थे इसके प्रमुख शासक हुए। जो बादामी की गुफाएं थी वो चालुक्यकालीन कला का प्रमुख केंद्र रही थी। किस काल का केंद्र रही थी? तो जो बादामी की गुफाएं हैं वो चालुक्य काल का ये प्रमुख केंद्र रही थी। बादामी की गुफा में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो क्या है इनके? तो बरामदे और स्तंभ है, क्योंकि बरामदों पर ही क्या किया गया है? चित्रकारी की गई है। तो यहाँ के जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं वो बरामदे और स्तंभ माने जाते हैं। अब है कि बादामी की जो प्रारंभिक मूर्तियां हैं वहाँ पे पूर्ववर्ती, गुप्त काल, उदयगिरी और एरन की विशाल मूर्तियों तथा अजंता की वाकाटक मूर्तियों का भी यहाँ पर प्रभाव दिखाई देता है। जो बादामी की जो गुफाएं हैं हिंदू धर्म से संबंधित ये सबसे पहली गुफा मानी जाती है। अब क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदू धर्म से संबंधित सबसे प्रथम या सर्वप्रथम गुफा कौन सी मानी जाती है, या सबसे पहली गुफा कौन सी मानी जाती है? तो बादामी जो गुफा है हिंदू धर्म से संबंधित यह पहली गुफा है। अब यहाँ के चित्रों को स्टेला क्रेमलिस ने कैसे बताया है? तो ये शिव विवाह से संबंधित यहाँ से चित्रों को बताया है। बादामी गुफा के जो चित्र हैं वो स्टेला क्रेमलिस ने कैसे बताए हैं? शिव विवाह से संबंधित बताए हैं। सर्वप्रथम इन गुफाओं को किसने देखा था? तो वर्गीस तथा बनर्जी महोदय ने इन गुफाओं को देखा था। और 1938 में सन 1938 में श्री काल खंडालावाला ने अपनी पुस्तक, काल खंडालावाला की पुस्तक कौन सी थी? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। ये आपके टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि पुस्तकें जितनी भी जो इतिहासकारों द्वारा लिखी गई हैं, जो भी कला के क्षेत्र में जो पुस्तकें लिखी गई हैं, मैं आपको पुस्तकों के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन जो बीच बीच में पुस्तकें आ जाती हैं वो आपको नोट कर लेनी है अपने नोट्स में। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी 21 में आया हुआ है कि इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला, यह किसकी पुस्तक है? तो यह काल खंडालावाला की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? काल खंडालावाला की यह पुस्तक है। इन्होंने क्या बताया है कि बादामी का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया तथा गुफाओं का इन्होंने विस्तृत वर्णन किया। काल खंडालावाला ने अपनी पुस्तक में, जो इनकी पुस्तक थी इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इसमें क्या किया? इन्होंने बादामी का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया था और उन गुफाओं का विस्तृत वर्णन किया था। अब आगे देखते हैं ये जो गुफाओं का परिचय है। गुफाओं का परिचय कैसे है कि यहाँ पर जो गुफाएं पाई गई हैं, कुल गुफाएं हैं 4। कितनी गुफाएं पाई गई हैं? कुल गुफाएं हैं 4। पहली गुफा जो है वो शैव धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? शैव धर्म से संबंधित है, जो लगभग 628 ईसा पूर्व की है। कब की है? कब की मानी जाती है? 628 पूर्व, मतलब कि 7वीं शताब्दी की ये गुफा है। आगे है जो यहाँ से पहली गुफा से जो शिल्प प्राप्त हुए हैं, मूर्ति शिल्प, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर नटराज शिव, महिषासुर मर्दिनी, कल्याण सुंदरम स्वरूप, उड़ते हुए गंधर्वों के मूर्ति शिल्प यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
जो नटराज शिव हैं वो बादामी की गुफा संख्या एक में ही नटराज शिव की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके 18 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 18 हाथ हैं। और ये किस मुद्रा में है? तो ये नृत्य की मुद्रा में है। और अन्य हाथों में क्या है? त्रिशूल है, फरसा है और ये अभय मुद्रा आदि के साथ उत्कीर्ण इसमें इसे किया गया है। जो नटराज शिव की मूर्ति है ये बादामी की गुफा संख्या 1 से प्राप्त हुई है। इस मूर्ति में क्या है? इस जो नटराज शिव है उसके 18 हाथ दिखाए गए हैं। जो हाथ हैं वो नृत्य की मुद्रा में है। और अन्य हाथों में क्या दिखाया गया है? त्रिशूल है, फरसा है और ये अभय मुद्रा आदि के साथ उत्कीर्ण इसे किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बादामी की जो गुफा है, गुफा संख्या 1 जो है शैव धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। जो बादामी की गुफा संख्या 2 और 3 है, बादामी की गुफा संख्या 2 और 3 जो है ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? वैष्णव धर्म से संबंधित है। जबकि चौथी गुफा जो है, चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर चित्रकला की दृष्टि से जो है तीसरी गुफा सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन चित्र मिलते हैं। आगे है तीसरी गुफा में चालुक्य वंश राजा जो मंगलेश थे उनके शासनकाल का 12वें वर्ष का एक लेख प्राप्त हुआ है जो 578 ईस्वी का है। अब पूछ लिया जाता है कि चालुक्य वंश राजा मंगलेश के शासनकाल का 12वें वर्ष का एक लेख प्राप्त हुआ है तो वह किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो बादामी की गुफा से प्राप्त हुआ है। बादामी की किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो बादामी की तीसरी गुफा से ये प्राप्त हुआ है। इस लेख के अनुसार क्या पता चला है कि एक विष्णु की प्रतिमा है जो मुख्य मंडप में विस्थापित की गई है और मंदिर में पूजा और प्रबंध के लिए लंजिसवाड़ा नामक ग्रांथ की जागीर प्रदान की गई है। आगे है कि बादामी गुफा की जो प्रतिलिपियां तैयार की गई थी, किसने तैयार की थी? तो यहाँ के जो भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर श्रीकाल खंडालवाला और के हैबर की देखरेख में भारत के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं जे.एम. अहिवासी। कौन? जे.एम. अहिवासी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने ये प्रतिलिपियां तैयार की थी। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कितनी बार के बादामी गुफाओं की प्रतिलिपियां किसके द्वारा तैयार की गई हैं। तो ये जे.एम. अहिवासी के द्वारा तैयार की गई हैं। और ये जो प्रतिलिपियां हैं कहाँ पर संग्रहित हैं या संरक्षित हैं? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये प्रतिलिपियां संरक्षित हैं या प्रदर्शित हैं। आगे है कि अब यहाँ पे नोट करके मैंने दिया है कि जो शोकाकुल स्त्रियां हैं, शोकाकुल स्त्रियों का चित्र कहाँ से पाया गया है? तो वबाग गुफा से पाया गया है। जबकि जो विरहणी रमणी है, विरहणी रमणी, इसे 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी भी कह सकते हैं, ये बादामी गुफा में पाया गया है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि शोकाकुल स्त्रियां जो शोक में हैं वो बाग गुफा से प्राप्त हुआ है और जो विरहणी रमणी का चित्र है वो बादामी गुफा से प्राप्त हुआ है। तो आपको ध्यान से देख लेना है। अब है कि बादामी को और किस नाम से जाना जाता है? तो बादामी को विष्णु गुफा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विष्णु गुफा के नाम से भी जाना जाता है। जो कला इतिहासकार हैं पर्सी ब्राउन ने बादामी गुफाओं के विषय में लिखा है कि जो बादामी की गुफाएं हैं इनके भीतर आकर, बादामी गुफाओं के भीतर आकर उनके वैभव को देखकर मनुष्य सचमुच चकित हुए बिना नहीं रहता। क्या लिखा है पर्सी ब्राउन ने? कि बादामी गुफाओं के भीतर आकर उनके वैभव को देखकर मनुष्य सचमुच चकित हुए बिना नहीं रहता। ये पर्सी ब्राउन ने लिखा है बादामी गुफाओं के विषय में। तो ये भी आपको ध्यान से देख लेना है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने कहा है और आपको दे दिया जाता है कि बादामी गुफाओं के भीतर आकर, या और भी ऐसे ही टॉपिक हैं। तो आगे देखते हैं। बादामी जो गुफाओं का निर्माण है वो किसने करवाया था? मंगलेश ने करवाया था। किसने करवाया था? मंगलेश ने करवाया था। जो मंगलेश था कौन था? यह कीर्तिवर्मन का छोटा भाई था। कीर्तिवर्मन के मरणोपरांत मंगलेश जो था चालुक्य साम्राज्य का शासक बना था। उसने वातापीपुरम को क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। किसने? मंगलेश ने। और मंगलेश के 12वें वर्ष का जो लेख प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? बादामी से ही प्राप्त होता है। अब आगे है जो मंगलेश है इसके राज्यकाल में महाबलीपुरम, कांचीपुरम तथा बादामी की चौथी गुफा बनकर तैयार हुई थी।
अब क्वेश्चन जो मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन में भी ये लिख लिया है, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे उस तरह से भी मैंने आपको ले लिया है यहाँ पर कि जो बादामी गुफा संख्या 1 की छवि है, बादामी गुफा संख्या 1 की छवि किस रूप में है? नटराज के रूप में भगवान शिव को यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि बादामी गुफा संख्या 1 की छवि किस रूप में दिखाई देती है, तो यह नटराज के रूप में भगवान शिव को यहाँ पर दिखाया गया है। और गुफा संख्या 4 की जो छवियां हैं वो किस तरह से दिखाई देती हैं, तो मैंने आपको बताया है कि जो बादामी की चौथी गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर आदिनाथ जो है, आदिनाथ जैन तीर्थंकर हैं, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। अब वर्तमान में जो बादामी की गुफाएं हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हैं। तो साथियों, ये थी आपके लिए आज बादामी की गुफाओं से महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।